एक दिन। भावपूर्ण कहानी। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एमी हैगडार्न अपनी कक्षा में जाने के लिए मुड़ी। तभी विपरीत दिशा से दौड़ते चले आ रहे एक लड़के से टकरा गई। पांचवी कक्षा के उस लड़के ने एमी की तरफ घूर कर देखा। ए छिपकली, देखकर नहीं चल सकती क्या? उस लड़के ने कहा और फिर उस छोटी सी लड़की से बचने के लिए छलांग लगाते लगाते रुका। फिर उसे चिढ़ाने के अंदाज में अपनी दाईं टांग को उठाकर उसी तरह से लंगड़ाकर दिखाया जिस तरह एमी चलने में लंगड़ाती थी। एमी ने उसे अनदेखा कर दिया। अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हुए उसने अपने आप को समझाया, इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। दिन भर रह रहकर एमी को मन ही मन उस लड़के की वह छेड़छाड़ याद आ रही। ऐसा नहीं था कि पूरे स्कूल में सिर्फ वही लड़का था जिसने एमी को चिढ़ाया था। जब से एमी तीसरी कक्षा में आई थी, हर दिन कोई ना कोई उसे चिढ़ाता ही था। बच्चे उसकी हकलाहट और उसकी लंगड़ी चाल को देखकर उसका मजाक उड़ाते रहते थे। एमी को इससे बहुत कोफ्त होती थी। जब भी कोई उसे चिढ़ाता था तब पूरी कक्षा में वह खुद को नितांत अकेला पाती थी। उसकी तरफदारी कर सके उसे ऐसा कोई भी नजर नहीं आता था। आमतौर पर अपने घर पर चहकती रहने वाली एमी उस रात बहुत ही गुमसुम सी थी। उसकी माँ को यह भान था कि स्कूल में एमी के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसलिए श्रीमती पैटी हैगडार्न अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। शायद इससे एमी के मन का बोझ कुछ हल्का हो और वह स्कूल की बात उन्हें बता सके। माँ ने एमी का ध्यान बांटने के लिए उसे सूचना दी। तुम्हें पता है एमी, रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस कामना प्रतियोगिता होने वाली है। उसमें बच्चे अपनी किसी इच्छा को पूरी करने के लिए सांता क्लॉज को एक पत्र लिखकर भेज सकेंगे। सबसे बढ़िया पत्र लिखने वाले को इनाम मिलेगा। मुझे तो लगता है कि जिसके तुम्हारे जैसे घुंघराले बाल होंगे, इनाम उसी को मिलेगा। माँ की बात पूरी होते होते एमी की हंसी छूट गई। हालांकि प्रतियोगिता उसे रोचक लगी, इसलिए उसने याद करने की कोशिश की कि इस बार क्रिसमस के मौके पर वह अपने माता पिता से क्या पाने की उम्मीद कर रही थी। दिमाग में एक विचार के कौंधते ही एमी के चेहरे पर मुस्कान ने क्षणिक रेखा खींची। वह तुरंत कागज कलम लेकर लिखने बैठ गई। प्रिय सांता क्लॉज, उसने पहली लाइन लिखी। जब एमी प्रतियोगिता के लिए अपना पत्र लिख रही थी, तब सारा परिवार भी यह अनुमान लगाने में व्यस्त था कि एमी अपने लिए क्या मांगेगी। एमी की दीदी तथा उसकी माँ को लगता था कि एमी जरूर 3 फुट की बारबी गुड़िया मांगेगी। चूंकि एमी जब भी उनके साथ डिपार्टमेंटल स्टोर जाती है, तब ललचाई आंखों से उसी गुड़िया को देखती रहती है। एमी के पिता का मानना था कि शायद वह कार्टून वाली किताब मांगेगी, जिसे लाने के लिए वह अक्सर उनसे आग्रह किया करती थी। एमी ने किसी को भी अपनी क्रिसमस कामना के बारे में नहीं बताया। वह इसे गुप्त रखना चाहती थी। उसने उस रात यह क्रिसमस कामना लिखी थी। प्रिय सांता क्लॉज, मेरा नाम एमी है। मैं 9 साल की हूँ। मेरी एक समस्या है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं सांता क्लॉज? जिस तरह से मैं बोलती हूँ और चलती हूँ, उस पर स्कूल के बच्चे मुझ पर हंसते हैं। मैं सेरेब्रल पाल्सी रोग से पीड़ित हूँ। मैं सिर्फ एक ऐसा दिन चाहती हूँ जिस दिन बच्चे मुझ पर ना हंसें और ना ही मेरा मजाक उड़ाएं। आपकी एमी। फोर्ट वायन, इंडिया के रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस कामना प्रतियोगिता के लिए बच्चों की आई चिट्ठियों का अंबार लग गया। कार्यकर्ताओं को चिट्ठियों की छटनी करने और पढ़ने में आनंद आ रहा था। आसपास के तमाम बच्चे अपनी इच्छाओं को जिद्दार तरीके से संतुलित कर रहे थे। जब एमी का पत्र रेडियो स्टेशन पर पहुंचा, तो प्रबंधक ली रॉबिन ने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। उन्हें पता था कि सेरेब्रल पाल्सी मांसपेशियों में खराबी की एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते।
निश्चय ही एमी के स्कूल के अन्य छात्रों को पता नहीं होगा कि एमी किस तकलीफ से गुजर रही है। उन्हें लगा कि फोर्ट वॉयन के लोगों को तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एमी की इस विशिष्ट क्रिसमस कामना के बारे में जानना चाहिए। रॉबिन ने स्थानीय समाचार पत्र के दफ्तर में फोन लगाया। अगले दिन समाचार पत्र न्यूज सेंटिनल के पहले पृष्ठ पर एमी का चित्र उसके क्रिसमस कामना पत्र के साथ छपा। यह खबर तेजी से देश के चारों ओर फैल गई। सारे समाचार पत्रों में, सारे टेलीविजन चैनलों में फोर्ट वॉयन इंडिया की उस छोटी लड़की की विशिष्ट परंतु बहुत सहज सी क्रिसमस कामना, सिर्फ एक दिन की कामना, जिस दिन कोई उसे न चढ़ाए, के बारे में चर्चा होती रही। और देखते देखते हैगदार्न के घर पोस्टमैन डाकिया बोरों में भरकर चिट्ठियां लाने लगा। एमी के लिए सारे देश से बच्चों, जवानों, वृद्धों की चिट्ठियां हर आकार प्रकार के लिफाफों में आने लगीं। उनमें शुभकामनाएं होती थीं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के शब्द भी होते थे। उस क्रिसमस पर सारे देश से 2000 से भी अधिक लोगों ने एमी को शुभकामना के पत्र लिखे, जिसे एमी कभी न भूल सकती। एमी तथा उसके परिवार के सदस्यों ने हर पत्र को पढ़ा। कुछ ऐसे लोगों ने भी पत्र लिखे थे जिन्हें एमी की तरह कुछ न कुछ शारीरिक समस्याएं थीं और जिन्हें एमी की ही तरह चिढ़ाया जाता रहा था। एमी के लिए हर पत्र में संदेश था। हालांकि शुभकामना पत्र और कार्ड पूरी तरह अजनबियों के थे, परंतु एमी को महसूस हुआ कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो वास्तव में एक दूसरे की चिंता करते हैं। उसने निश्चय किया कि अब कोई कितना भी चिढ़ाए सताए, वह कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेगी। बहुत से लोगों ने एमी को धन्यवाद दिया कि उसने हिम्मत कर अपनी बात बताई। कई लोगों ने कहा कि तुम लोगों के चिढ़ाने और सताने को नजरअंदाज कर अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटी रहो। टेक्सास में 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली लियन ने यह चिट्ठी एमी के लिए लिखी। एमी, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। यदि तुम कभी मेरे यहाँ आ सको तो हम सचमुच बहुत सारे खेल खेलेंगे। यहाँ कोई हमें चिढ़ाएगा नहीं, क्योंकि हम उनकी बातें सुनेंगे ही नहीं। साउथ वॉयन की प्राथमिक शाला में एमी को उसकी क्रिसमस कामना एक पूरा दिन बिना चढ़ाए, बिना सताए मिल गया। इसके अतिरिक्त उसके स्कूल में हर एक विद्यार्थी को शिक्षा का एक मंत्र भी मिला। स्कूल के शिक्षक और छात्रों ने यह समझा कि किसी को चिढ़ाने पर उसे कैसा महसूस होता होगा, खासकर तब जब कोई शारीरिक अपंगता का शिकार हो। उसी वर्ष फोर्ट वॉयन के मेयर ने पूरे शहर में 21 दिसंबर का दिन एमी हैगडार्न दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। मेयर ने अपने वक्तव्य में कहा, एमी ने ये सरल सी क्रिसमस कामना करके हम सबको व्यापक पाठ पढ़ाया है। हम सभी को दूसरों से मान, मर्यादा और उत्साह से भरे व्यवहार की कामना होती है। हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जीवन मूल्य, मान, मर्यादा, हिम्मत और उत्साह से भरा व्यवहार।